अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इसका जो है वो दूसरा टॉपिक भी करेंगे वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का। इसका नाम है बायलैटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पैरालिसिस, जिसमें है कि बायलैटरल एब्डक्टर पैरालिसिस हो जाती है, मतलब कि दोनों वोकल कॉर्ड्स की जो है वो पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली अनकॉमन कंडीशन है, ये इतनी कोई कॉमन कंडीशन नहीं है। ये से नॉर्मल कंडीशन जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो ये किसी भी अक्वायर्ड जो है वो कंडीशन की वजह से हो सकती है। ठीक है, अक्वायर्ड फैक्टर होगा, फिर कोई भी जो है वो उसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, तो पहला तो जो है वो हम लिखेंगे उसका क्या, अनकॉमन कंडीशन। ठीक है, अनकॉमन कंडीशन, मगर जो है इसका जो कॉज है वो क्या है। इसका जो कॉज है वो ये है कि थायरॉयडेक्टोमी, ये मोस्ट कॉमन कॉज है इसका। ठीक है, थायरॉयडेक्टोमी जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है। ये एक सर्जरी है जिससे हम जो है वो जिसकी वजह से जो है वो ये कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें अब क्या होता है कि एक नैरो स्लिट होती है, मतलब नैरो स्लिट क्या समझो कि एक छोटी सी दरार होती है। ठीक है, फिर दो वोकल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में एक छोटी सी जो है वो एक लेयर सी जो है बनी होती है, मतलब कि समझो कि एक स्पेस होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक स्लिट बनी होती है नैरो, तो ये दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में होती है। ठीक है, पेशेंट उसके थ्रू जो है वो सांस ले रहा होता है, ब्रीथ कर रहा होता है। ठीक है, मगर ब्रीथिंग के साथ साथ स्ट्राइडोर भी प्रेजेंट होता है। स्ट्राइडोर जो मैंने आपको बताया था पहली वीडियोस में कि स्ट्राइडोर की क्या डेफिनेशन है कि एक नॉइजी ब्रीथिंग। ठीक है, तो एक छोटी सी स्लिट से अगर पेशेंट जो है वो सांस ले रहा है विथ स्ट्राइडोर, फिर तो ये कंडीशन इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में हम फिर क्या करेंगे कि हम इसकी ट्रीटमेंट जो है वो ट्रैकियोस्टोमी करेंगे। ठीक है, ट्रैकियोस्टोमी से क्या होगा कि रेस्पिरेटरी जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, जो स्ट्राइड और ये कंडीशंस जो कॉज हो रही हैं, सिम्टम्स कॉज हो रहे हैं, तो ये जो है वो रिलीव, उनमें से जो है वो रिलीव मिल जाएगा। ठीक है, पेशेंट को। तो ट्रैकियोस्टोमी विथ स्पीकिंग वेल्व भी हम देते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ कि एक नैरो स्लिट होती है जो क्या होती है, प्रेजेंट बिटवीन टू वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन टू वोकल कॉर्ड्स। तो फिर क्या होगा कि पेशेंट जो है वो ब्रीथ कर रहा होता है थ्रू इट विथ स्ट्राइडोर, ब्रीथ थ्रू इट विथ स्ट्राइडोर। ठीक है, तो ये फिर क्या होगा कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होगी, इमरजेंसी सिचुएशन होगी। हम इसकी जो है वो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे हम ट्रैकियोस्टोमी। ठीक है, ताकि जो है वो रिलीफ मिल सके, किससे, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन से, रिलीफ मिल सके रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन से। तो इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो फिर जो है आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसकी मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि हम इसमें थायरोप्लास्टी 2 भी हम करते हैं। क्या कहते हैं, थायरोप्लास्टी 2। ये एक प्रोसीजर है जिसकी वजह से जो है वो ये कंडीशन जो है वो रिजॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो फिर जो है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।